नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक हीरा तलाश करके शेयर बाजार से लाया हूं और उसे तराशने का काम दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह द्वारा किया जा रहा है। इस औद्योगिक समूह की खासियत यह है कि उसमें एक मीडिया टच का प्रभाव विद्यमान है। वो जिस कंपनी को या जिस छोटी कंपनी को, कम प्रोडक्ट्स वाली कंपनी को एक्वायर करता है, धीरे धीरे उसे तलाश करके कुछ सालों में ही जो है वो एक बहुमूल्य हीरे के रूप में तब्दील कर देता है। दोस्तों, मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूं, पहले उस कंपनी को नागार्जुना ग्रुप जो है वो ओन करता था और जब इस कंपनी की शुरुआत हुई वो एक फाइनेंस कंपनी के रूप में थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में इसका नाम और बदला गया, फिर एक बार और नाम बदला गया और बाद में इसका नाम कर दिया गया NACL इंडस्ट्रीज। यानी ये नागार्जुना एग्रीटेक कंपनी के केमिकल्स के रूप में ये कंपनी जानी जाती थी और इसे नागार्जुना ग्रुप जो है वो ओन करता था। इसके पास एक लंबा चौड़ा डीलर नेटवर्क था जो लगभग 55,000 डीलर्स का नेटवर्क था और इसके पास जो है तमाम प्रोडक्ट्स रेंज थी। यानी एग्रोटेक्निकल्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और कंसंट्रेटेड अनएडल्टरेटेड जो है वो स्लज के रूप में या एक बेस मटेरियल के रूप में ये केमिकल्स होते हैं, जिन्हें बाद में जो है फॉर्मुलेशंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो स्प्रे के रूप में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्मुलेशंस के रूप में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो। तो इस तरीके से उसके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो था। इसके अलावा न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का भी उसके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो था। उसके पास कई सौ पेटेंट मौजूद थे और इसके अलावा उसके पास देश में ही नहीं, विदेश में भी जो है अफ्रीका और दूसरे कई मुल्क हैं, वहाँ पे इसको अपना बाजार बनाने में भी कामयाबी मिली। लेकिन कुछ वित्तीय कंस्ट्रेंट्स के कारण, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण जो है ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा ट्रबल में आ गई। नतीजा ये हुआ कि इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो दिन पे दिन जो है वो बिगड़ने लगी और मामला यहीं पे जो है वो नज़र में आया मुरुगप्पा ग्रुप के पास। मुरुगप्पा ग्रुप ने जो है इस कंपनी को जो है एक्वायर कर लिया। इसके लगभग 53.5% जो शेयर्स हैं वो मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, लगभग प्रति शेयर 73 रुपये पे, 73 के आसपास के रेट पे। और इसके बाद कंपनी के पास बहुत डेट था। उस डेट को भी जो है वो पार्टली रिपे करने के लिए और कंपनी के विस्तार के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसके R&D पे जो है उसको ध्यान देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए मुरुगप्पा ग्रुप ने जो है हाल ही में एक राइट्स इशू भी निकाला। और देखिए, राइट्स इशू में भी मुरुगप्पा ग्रुप ने शेयर होल्डर्स का कितना ख्याल रखा। मुरुगप्पा ग्रुप ने जिस भाव पे कंपनी को एक्वायर करने के लिए शेयर्स लिए थे, उसी भाव पर शेयर होल्डर्स को भी लगभग 73 रुपये के आसपास जो है वो प्रति शेयर राइट्स ऑफर दिया। ये राइट्स ऑफर जो है प्रति 21 शेयर पे 5 शेयर जो है वो इंटाइटलमेंट के तौर पे दिए गए। और उसके बाद कंपनी ने जो है धीरे धीरे इसकी चमक वापस लौटने लगी। कंपनी फिलहाल अभी पूरी तरीके से टर्न अराउंड नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है
ये कंपनी टर्न अराउंड हो चुकी है। मार्च 2026 एंडिंग क्वार्टर के अंदर पिछले समान अवधि के क्वार्टर की तुलना में कंपनी ने पहली बार हालिया वर्षों में 1.9 करोड़ का इबिटा दर्ज किया। ये एक बहुत बड़ी मुरुगप्पा ग्रुप की उपलब्धि है। और जो टोटल लॉस था, वो लॉस जो है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में जो है वो जो है सिकुड़ करके 1 करोड़ पे आ गया। यानी अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कंपनी अब राइट ट्रैक पे है। कंपनी जो है अब मुरुगप्पा ग्रुप का जो कंट्रोल है, उसका विज़न है और उसका मैनेजमेंट है, उसके तहत आ जाने के बाद जो है अब इसमें 4 चांद लगने बाकी है और हीरा काफ़ी हद तक तराशा जा चुका है। लेकिन अभी कुछ क्वार्टर्स और इंतज़ार करने की ज़रूरत हो सकती है और कुछ क्वार्टर्स के बाद सचमुच चमकता हुआ हीरा जो है वो उसमें ये कंपनी तब्दील हो सकती है। कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की ही एक और है, उसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये कंपनी भी एग्रो क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो फर्टिलाइजर्स भी बनाती है, एग्रो न्यूट्रिएंट्स भी बनाती है, बहुत से एग्रो केमिकल्स भी बनाती है। तो कुल मिला करके ये जो है कोरोमंडल ग्रुप जो है ये भी किसी ज़माने में एक छोटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन मुरुगप्पा ग्रुप ने धीरे धीरे इसको भी तराश करके बहुमूल्य हीरे में तब्दील कर दिया है। और इसकी बैलेंस शीट हो, चाहे इसका प्रोडक्ट रेंज हो, चाहे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, सब काबिले तारीफ है और इसका लोहा हर कोई मानता है। इसके अलावा जब सीजी पावर को मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर किया था, तब सीजी पावर एक सिक कंपनी थी और इसके शेयर का भाव जो था लगभग 5 से 6 रुपए के बीच था। आज आप देखिए कि सीजी पावर आज एक हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए तमाम कीमती और बेशकीमती और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की आज सरताज कंपनियों में से एक है। इसके अलावा कंपनी जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी जो है वो तेजी से अपने पैर पसार रही है। अब आप सोचिए, इसी तरह शांति गियर को जब मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर किया था तो उस समय भी शांति गियर और आज के शांति गियर, इन दोनों फेजेस में आप जो है देखिए कि एक्वायर करते समय शांति गियर्स क्या थी और आज क्या शांति गियर्स है। तो मुरुगप्पा ग्रुप में वो मीडास टच का इफेक्ट है और मेरा ये कन्विक्शन है कि इस कंपनी को भी जो है वो मुरुगप्पा ग्रुप की कोरोमंडल कंपनी जो है वो एक बेशकीमती हीरे के रूप में तब्दील करने में सक्षम साबित हो सकती है। वैसे भी ये जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर के बिना जो है न हमारा पेट भरेगा, न आपका पेट भरेगा, न दुनिया का पेट भरेगा और न देश के 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का पेट भरेगा। तो इसलिए ये सेक्टर ऐसा है कि जो चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, हर जगह इनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, ये दीगर बात है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड जब अच्छी बारिश होती है तो ज़्यादा होती है डिमांड, और जब बारिश कम होती है तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी उसी अनुपात में घट जाती है, वो दीगर बात है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इस कंपनी का भविष्य मुझे सुनहरा दिखाई देता है। वैसे भी मॉनसून की वैगरीज, मौसम की वैगरीज, ये सब चीज़ें कृषि क्षेत्र से, बागवानी से, ये सब जुड़ी हुई हैं। तो इसको लेकर के ही कोई फैसला लेना चाहिए, जो मैं भी उसी हिसाब से सोच करके इस कंपनी पे मैं नज़र गड़ाए हुए हूँ। मैंने इस कंपनी को
धीरे धीरे करके लगभग 155 रुपए के भाव के आसपास मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हाल ही में शुरू किया है। और जब बड़ा मेजर डिप मिलेगा मुझे तो मैं और ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों, ये कंपनी, इसके पहले कुछ हम बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहेंगे। मैं ये बताऊँ आपको कि इसके पास एक अच्छा खासा डीलर नेटवर्क है। लगभग 55,000 रिटेल आउटलेट्स तक इसकी पहुंच है। इसके अलावा इसके पास 500 से ज़्यादा पैटेंट्स उपलब्ध हैं। कुछ पैटेंट्स विदेशों में हैं और कुछ भारत में पैटेंट्स हैं। इसके अलावा इनके पास जो है वो एग्रो टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस, इसका एक लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है। और चूंकि अब ये कोरोमंडल ग्रुप ने इसको एक्वायर किया है और मुरुगप्पा ग्रुप जो है उससे अब ये कंपनी सीधे तौर पे जुड़ गई है, तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, चाहे वो एग्रीको टेक्निकल्स का हो, चाहे वो फॉर्मुलेशंस का हो, उसमें आप देखिएगा समय के साथ साथ जो है वो काफ़ी आपको विस्तार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नए पेटेंट्स हैं उनकी भी संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। इसके अलावा कंपनी का ये भी ध्यान है इस बात पे कि जो विदेश में सीमित बाजार है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का, उसको भी जो है विस्तार दिया जाए। धीरे 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 तमाम देशों में जो है इसका पैर पसारा जाए और इसके प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो वहाँ सुनिश्चित की जाए। अगर ये सब राइट ट्रैक पे चलता गया तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि ये कंपनी जो है ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का मादा रख सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रखेगी ही, लेकिन जो मुरुगप्पा ग्रुप का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका विज़न है और जो उनका मैनेजमेंट है और जिस तरीके से वो अपनी कंपनियों को चलाते हैं, जिस तरीके से अपनी कंपनियों को गाइड करते हैं, मुझे मेरा हाई कन्विक्शन है कि ये कंपनी भी एक दिन जो है वो एक चमकते बेशकीमती हीरे के रूप में सामने आएगी। लेकिन इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ सकता है और मैं वो इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस पेशेंस के साथ जो एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है, मैं उस पेशेंस के साथ उस घड़ी का इंतज़ार निश्चित तौर पे करना चाहूँगा। ये कोई निवेश संबंधी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, न कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये केवल जो कुछ भी मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ, जो कुछ भी मैं बाज़ार में देखता हूँ, सुनता हूँ, लोगों से मुझे जानकारी मिलती है, उनके आधार पे मैं केवल अपना ये एक नज़रिया, एक तबसरा आपके सामने मैंने रखा है। और आपको, अगर आप कन्विंस्ड हो या आप लेना चाहते हो, तो आप एकदम से कोई कदम ना उठाएं। आप पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से, किसी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से और दूसरे किसी सलाहकार से जो है वो आप पहले सलाह मशवरा लेने के बाद ही अपने विवेक से, अपने नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लें। मेरे कहने पर ना लीजिए। क्यों? कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा पंडित हूँ निवेश संबंधी राय देने में। नहीं, मैं जो कुछ एक ले इन्वेस्टर के तौर पे, एक जो है मेरा अनुभव अब तक का कई डिकेड्स का जो है, मैं उस आधार पे जो कुछ भी मेरा अनुभव है, मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना अध्ययन है, मेरे अपने कन्विक्शंस हैं, उस आधार पे मैंने इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया है और इसको और ज़्यादा शामिल करने का मेरा इरादा है। बस इतनी बात। तो अगर आज इस वीडियो में इतना ही मुझे जानकारी मिली, मैंने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं इस जानकारी को प्रेषित करूं और हो सकता है कि इसके बारे में दर्शकों को, मेरे जो
सुनने वाले हैं इस कार्यक्रम को, वो अगर कुछ और जानते होंगे, कुछ और उनको इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ और बारीकियां उनको मालूम होंगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप सबके अनुग्रहित होऊंगा और मैं अपना ज्ञान बढ़ाने की चेष्टा करूंगा। तो इस दिशा में अगर आपको और जानकारी हो तो मेरा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, मुझे खुशी होगी। और मुझे ये भी खुशी होगी कि इस कार्यक्रम, इस वीडियो को देखने वाले कितने जागरूक इन्वेस्टर्स हैं, मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के कंटेंट का भरपूर लाभ उठा सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक करिए इंतज़ार। थैंक यू।